आज का कार्यक्रम चल रहा है और भीड़ इतना है, मैं ऐसे मैं कहूँ तो लगेगा कि आप मास्टर मुजाहिद जी से इतना प्यार करते हैं, इतना बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा। मुझको समझ में आ गया है। चलिए उस पर बात बाद में करेंगे। अभी हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, जब भी कभी हम आते हैं एक पूर्वोत्तर भारत के प्रदेश द्वार और सर्वधर्म संभाव की ये पवित्र धरती किशनगंज, जब हम आते हैं यहाँ एक अलग सा खुशी महसूस होता है। ये सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी प्यार और सभी धर्म का सामंजस्य, इस धरती का इतिहास काफी गौरवशाली। कभी भी ये धरती नफरत और भेदभाव से अपने को कलंकित नहीं होने दी। मुगल काल में भी इस धरती का लोग कहते हैं नवाब फरुद्दीन साहब का प्रभुत्व था यहाँ। नवाब परंपरा के आखिरी कवि जैनुद्दीन हुसैन मिर्जा की कोठी जो है आज भी जीती जागती वो मिसाल है। साथियों, यहाँ का इतिहास भी काफी गौरवशाली है। आजादी की लड़ाई में ही लीजिए, यही किशनगंज के 3 भाई, सगे भाई, जो है स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने जो कहा है, डॉक्टर जबू बलभद्र वैद्य, स्वर्गीय किशन लाल वैद्य, गोपाल लाल वैद्य, इनकी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उनकी जो भूमिका रहा है, चाहे वो जो मास्टर जो जनाब अली मस्तान साहब जो उनका जो भूमिका रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, मैं जितना चर्चा करूंगा किशनगंज के इतिहास के बारे में कम ही होगा। इसके कण कण में स्वाभिमान और संघर्ष भरा हुआ है इस किशनगंज की धरती में। और जिस हम आज कर्पूरी जमुना कर्पूरी चर्चा करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं, उसका भी पूर्णता सफलता इसी 2 चीज से है। स्वाभिमान, जो सबसे निचले पौधान पर, जो समाज के सबसे निचले पौधान पर जो व्यक्ति जिसकी स्वाभिमान की रक्षा जमुना कर्पूरी ठाकुर जी करते थे, सोचते थे, चिंतित रहते थे, उनकी स्वाभिमान की रक्षा आज हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। संघर्ष का आशय यह है कि जो आपके पूर्वज पुरखा जो आजादी की लड़ाई में जो अपना निछावर कर दिया और आपको आजादी दिलाई, जो समाजवाद की धरती है, उनका जो विचार, उनका जो आदर्श, पीछे से समाजवाद को, धारा को मजबूत करने का काम जो जमुना कर्पूरी ठाकुर जी जो कर रहे थे, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं। जब से आप सबों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बागडोर दिया, जमुना कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को, उन विचारों को सरजमीन पर उतारने का काम किया और जो इससे समाज के जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, जो उपेक्षित जो वर्ग था, उसमें विश्वास पैदा हुआ, आत्मबल मजबूत हुआ
और उन्होंने न्याय के साथ, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ समावेशी विकास का जो उन्होंने नींव रखी, जिसके कारण विकास की धारा से सब लोग ने जुटने का काम किया, और जो विकास इस बिहार की धरती पर हुआ वो देश दुनिया के नक्शे पर ही किसी से छिपा हुआ नहीं। इतिहास गवाह है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी राजनीतिक सत्ता का उपयोग सिर्फ जन सेवा के लिए किया। जब मुख्यमंत्री हुए तो दो शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने काम किया। और जो आपके बच्चे जो मैट्रिक की परीक्षा में फेल कर जाते थे, उनको जो है अंग्रेजी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया ताकि आपके बच्चे पास करें। उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ा थी, पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया। सरकार उनकी चली गई, लेकिन वो आज मृत्यु के बाद भी 35 साल बाद भी पूरे शान के साथ हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सारे अरमानों को, सारे विचारों के, सारे आदर्शों को, सपनों को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, हम सबों के नेता ने धरातल पर उनके सपनों को उतारने का काम किया। 2005 में जब मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाला, सबसे जो अति पिछड़ा समाज का जो लोग, जिसको शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान कैसे हो, उसके लिए वो अति पिछड़ा आयोग का गठन किया। और पंचायती राज में 6 में, नगर निकाय चुनाव में 7 में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया, जिसके कारण आरक्षण में जब जीत के आए, आप वार्ड सदस्य हुए, मुखिया हुए, पंचायत समिति हुए, जिला परिषद हुए, तमाम सभी पदों पर आप गए। ये आरक्षण एकल पद भी समाप्त करके मुख्यमंत्री ने आपको लड़ाने का, आरक्षण देने का काम किया और आप चुनाव जीत कर आए। ये अति पिछड़ा समाज का नेतृत्व जो है उसमें परिवर्तन हुआ, सशक्त हुआ, इस तरह से काम हुआ। महिला यहाँ बैठी है, 50% आपको आरक्षण देने का हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया। आपको जितना सशक्त करने का, महिला सशक्तिकरण करने पर जो काम किया, चाहे जो भी समाज के जितने वर्ग है, समाज के सभी वर्ग के भाई, जो तमाम भेदभाव, जाति धर्म से ऊपर उठकर, लिंग भेदभाव सबसे ऊपर उठ के हम सबों के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के तरक्की के लिए दिन रात वो चिंतित रहे और काम करते रहे। वो वोटर के वोट की चिंता नहीं करते थे, वो वोटर की चिंता करते थे कि आपका कैसे संपन्न हो, आपका दिन दुनिया कैसे अच्छा हो, आप कैसे रोजगार सृजित करें, आप खुशहाल कैसे हो, इसकी चिंता करते हैं हम सबों के नेता। हम अकलियत की ही बात करें तो जो हमारे नेता, हम सबों के नेता ने, जो आपको याद होगा 2005 के समय मात्र आपका 3.45 करोड़ आपका बजट था अल्पसंख्यक कल्याण का, लेकिन आज जो है 22-23 में 345 करोड़ आपका बजट हो गया। कितना गुना अधिक राशि। हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं विकास पर यदि चर्चा करेंगे तो 5 घंटा से ऊपर समय लगेगा। कौन सा योजना पर मैं बात करूं, किन योजना पर मैं बात करूं, 500 से अधिक योजना चल रहा है, 5 घंटा लगेगा आपको विस्तार से बताएंगे तो। लेकिन हम आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि जो मानव के जो विकास होना है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो है सड़क, बिजली, पानी, जिसके बिना मानव का विकास नहीं है, संभव नहीं है। आपका सामाजिक विकास संभव नहीं है, शैक्षणिक विकास संभव नहीं है, आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं साथियों, आपके घर तक के नल का जल किसने पहुंचाया? आपके घर में बिजली उपलब्धता किसने कराई? आपके घर में शौचालय निर्माण किसने कराया? आपके घर तक के गली नली निर्माण किसने कराया?
आप सोच नहीं सकते हैं, जहाँ की बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर तक नहीं गई होगी, जब कभी बूढ़े बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लादा कर मुख्य सड़क पर गए होंगे और वहां से हॉस्पिटल पहुंचे होंगे। वहां भी सड़क निर्माण कराने का हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी 70 जमीन लेकर 70 लीज पर 4 गुना सर्किल वैल्यू का देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। ये नीतीश कुमार जी करते हैं। हम आपको याद कराना चाहते हैं, हमारे काम की चिंता आप नहीं करिए। हमारे मंत्री 3 मंत्री प्रतिदिन मंगल बुध बृहस्पति बैठते हैं हमारे पार्टी कार्यालय में, आपकी समस्या की त्वरित कार्रवाई करते हैं, जन सुनवाई करते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी सोमवार को बैठते हैं, महीना के 3 सोमवार को बैठते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं, आपकी समस्या को सुनते हैं। काम की चिंता नहीं करिए, उस लोग का चिंता करिए जो 14 में 19 में आपको झांसा देकर आपका वोट लेकर चला गया। उसके सावधान होने की जरूरत है। हमारे नेता तो दिन रात सभी सामाजिक ताना बाना को मजबूत करते हुए समाज के सभी वर्गों को विकास के पटरी पर गाड़ी दौड़ा रहे थे, लेकिन वो फिर का प्रस्तावक जिसको गंगा जमुनी तहवीज से हम कोई मतलब नहीं, आजादी से कोई वास्ता नहीं, उन लोग से सचेत होने की जरूरत है। जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, 15-15 लाख खाते में देने के नाम पर, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के नाम पर, किसानों को आय दुगुना करने के नाम पर जो आपका वोट लेकर सत्ता हथियाने का काम किया, उससे सतर्क रहने की जरूरत है साथियों। ये हम सचेत करने आए हैं। अभी हाल के दिनों में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। क्या मतलब है आपका? जो 70 हजार करोड़ घोटाला करने वाला व्यक्ति आपके पास जाता है तो आपके वॉशिंग मशीन में बेदाग निकलता है और जगह आपको भ्रष्टाचार दिखाई देते हैं। बारे भाई, आपका नीति। आपने कहा था, याद करिए प्रधानमंत्री का वो भाषण को याद करिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमको सेवा करने का मौका दीजिए, दिन रात हम आपका सेवा करेंगे, चौकीदारी के रूप में सेवा करेंगे, देश को नहीं बिकने देंगे। आज तो आप सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए। आप रेलवे हो, प्लेटफॉर्म हो, एयरपोर्ट हो, बिना कर्ज लिए हुए सभी साथी को 1 लाख का कर्जदार बना दिया और अपने पूंजीपति साथी जो है अंबानी अंडानी